चिकन फार्मिंग, चिकन केएफसी, चिकन तंदूरी, चिकन फ्राई। सिम्हापुर नाम के गांव में भुजंग और सैरू नाम के पति पत्नी रहते थे। भुजंग ने कई धंधे किए, हर जगह उसे नुकसान ही हुआ। एक बार भुजंग ने साड़ियों का धंधा शुरू किया। तब गांव की सभी औरतें उसके पास साड़ी खरीदने आई। तब भुजंग औरतों से, कहिए बहन जी, आपको कैसी कैसी साड़ियाँ दिखाऊं? पुष्पा में जो रश्मिका ने पहना था वो साड़ी दिखाऊं या विद्या बालन की साड़ियाँ? आपके फेवरेट सास और बहू वाले सीरियल की साड़ियाँ भी हैं जो सास और बहुएं पहनती हैं। तब एक औरत, हाय रे दैया, इतने सारे साड़ियाँ, जरा दिखाना भाई साहब। ऐसा कहा। तब भुजंग ने साड़ियाँ दिखाई। तब एक औरत, भाई साड़ियाँ तो बहुत अच्छी है, इनके क्या दाम है? भुजंग, अरे ज्यादा खास नहीं बहन जी, सिर्फ 3,000 रुपए हैं। तब वो औरत, क्या 3,000 रुपए? अरे इतने पैसे देकर मैं कैसे खरीदूंगी? हमारे पति पैसे कमाते हैं, हम नहीं। तब भुजंग, कोई बात नहीं बहन जी, आप साड़ी आज ले जाइए, फिर 6 महीने तक हर महीने 500 रुपए भर कर साड़ी का पैसे चुका दीजिए। ये बात सुनकर सब औरतें मान गईं। इस तरह उन औरतों ने वहाँ रखे सारे साड़ियाँ खरीद ली। पहला किस्त भरने का टाइम आया। भुजंग एक घर गया। बहन जी, आपने साड़ियों का किस्त नहीं भरा। तब वो औरत साड़ी ले आई। ये देखो भाई साहब, आपने कैसी साड़ी दी है हमें? एक बार धोया तो इसका रंग चला गया। ये लो तुम्हारी साड़ी। कहकर भुजंग के मुंह पर साड़ी दे मारा। यूं हर औरत ने कोई ना कोई बहाना बनाया और बिना पैसे दिए साड़ी रख लिए। नतीजा ये हुआ कि भुजंग का काफी नुकसान हो गया। भुजंग ने फिर कोई नया धंधा शुरू किया। हर बार पहली बार की तरह उसका काफी नुकसान होने लगा। एक बार भुजंग अपनी पत्नी सरू से, अरे भगवान, समझ में नहीं आता, हर धंधे में मेरा नुकसान होता है। तब सरू, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी बात मानो। मैंने कई सलाह दी तुम्हें, पर तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। इस बार मैं जो सलाह देती हूँ उसे ध्यान से सुनो। हम मुर्गियों का फार्म चलाते हैं। हम मुर्गियाँ बेचेंगे, मुर्गियों के साथ साथ उनके अंडे भी बेचेंगे। हमारे लाभ ही लाभ होंगे। भुजंग ने ठीक है कहा और अपने घर के बाहर ही उसने मुर्गियों को पालना शुरू किया। लेकिन उस गांव में मुर्गी बेचने वाले पड़ोसी गांव से मुर्गियां खरीदते थे। भुजंग के पास मुर्गियां नहीं खरीदते थे, इसीलिए भुजंग का काफी नुकसान होने लगा। एक बार भुजंग चिकन के दुकान चिन्ना से, अरे यार चिन्ना, ये क्या कर रहे हो तुम? भाई तुम जानते हो कि मैं मुर्गी बेचता हूँ, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं खरीदते? पड़ोसी गांव से मुर्गियाँ क्यों खरीदते हो यार? तब चिन्ना, मानता हूँ भाई साहब कि आप मुर्गी बेचते हैं, लेकिन पड़ोसी गांव के जो मुर्गियां बेचते हैं उनके मुर्गी को तो देखो, कितने हट्टे कट्टे हैं। वो उन्हें इंजेक्शन देकर बड़े तगड़े बनाते हैं, इससे ज्यादा मांस बनता है। आपकी मुर्गियां महीने में एक बार अंडे देती हैं, उनके मुर्गियां हर रोज अंडे देती हैं। अगर आप भी अपने मुर्गियों को इंजेक्शन देंगे तो लोग आपके पास ही मुर्गी खरीदेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि बड़े ईमानदारी से धंधा करेंगे, तो आपके पास कौन खरीदेगा भाई साहब? भुजंग के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। भुजंग अपने पत्नी से, भाई तुम्हारी बात मानकर मैंने ये चिकन का धंधा शुरू किया। अब देखो नतीजा, जो पैसे थे सारा मुर्गी खरीदने में खर्च हो गए। अब क्या करें? तब सरू, भाई माफी चाहती हूँ, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा होगा। भाई हमेशा केएफसी चिकन खाती रही हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसके पीछे इतना बड़ा राज है। हमारे गांव वालों को चिकन बेचना मुश्किल है। ये कोई इडली वड़ा तो नहीं कि जो रोज खरीद कर खाएंगे। तब भुजंग, अरे वाह आइडिया। सरू, आइडिया? कैसा आइडिया? तब भुजंग, देखो सरू, हमें चिकन नहीं बेचना है, हमें एक ब्रांड बेचना है। अभी तुमने बताया ना केएफसी चिकन, इसे भी एक ब्रांड बनने में काफी मेहनत लगा है। और अब तो वो चिकन के साथ साथ बिरयानी भी बेचते हैं। अगर एक बार हमने एक ब्रांड को स्थापित कर दिया तो उसके बाद उस ब्रांड के नाम पर कुछ भी बिकेगा। भाई तुम खाना तो खूब अच्छा बनाती हो, अपने पास चिकन तो है ही, उसके कई किस्म के व्यंजन बनाते हैं। लोग बिना सोचे समझे सिर्फ खाने पर खर्च करते हैं। इस तरह भुजंग और सरू ने मिलकर एक होटल खोला। उस रेस्टोरेंट का नाम था चिकन हाईवे। वहाँ उन्होंने तंदूरी चिकन, चिकन फ्राई, चिकन मसाला सब बेचने लगे।
क्योंकि उन्होंने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया था और देसी मुर्गियां बेचते थे तो लोग उन्हीं के पास आकर चिकन खाना पसंद करते थे। इस तरह थोड़े ही समय में भुजंग और सरू ने चिकन बेचकर खूब सारा पैसा और नाम दोनों कमाया।